तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के प्रॉब्लम नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में यानी जो प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इनमें इक्वेशंस में आप लोगों को दो टर्म्स कॉमन नज़र आएंगे। एक तो x² + 1/x², तीनों प्रॉब्लम्स में आप लोगों को नज़र आएगा। एक x + 1/x वाला टर्म आप लोगों को तीनों प्रॉब्लम्स में दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले हम x + 1/x को एक वेरिएबल के बराबर कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद उस कंसिडरेशन से हम x² + 1/x² के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। उस y की वैल्यू को हम उस कंसिडरेशन में पुट कर लेंगे जो हमने कंसिडर किया हुआ है और फिर वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी इसकी सामरी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने बताया कि हम x + 1/x को एक वेरिएबल के बराबर कंसीडर कर लेंगे। सपोज लेट x + 1/x = y। हमने x + 1/x को y के बराबर कंसीडर कर लिया और उसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन a। तो अब हमें चूँकि ज़रूरत है x² + 1/x² के वैल्यू की भी, उसके लिए हम इक्वेशन a के दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग इक्वेशन a। तो जब हम इक्वेशन a को स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा x + 1/x होल स्क्वेयर = y²। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा x² + 2x 1/x + 1/x होल स्क्वेयर = y²। यानी हमने a + b होल स्क्वेयर को जिस तरह एक्सपेंड किया जाता है उसी प्रोसीजर से हमने इसको एक्सपेंड किया। तो ये सिंप्लीफाई होकर बनेगा, ये x इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास बच गया x² + 2 + 1/x², यानी 1² = अगेन 1 = y²। तो हमें x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम कांस्टेंट टर्म जो कि 2 है इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² + 1/x² = y²। ये +2 इधर आकर बन जाएगा -2। तो हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू भी आ गई जो कि y² - 2 है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन b। अब हम इस इक्वेशन a और b या x + 1/x और x² + 1/x² के वैल्यूज़ को इक्वेशन a में इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज़ ऑफ x + 1/x एंड x² + 1/x² इन इक्वेशन 1। तो जब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो 3 × x² + 1/x² की जगह हम लिखेंगे y² - 2 × -16 × x + 1/x की जगह हम लिखेंगे y + 26 = 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y², यानी 3 × y², 3 × -2 -6 -16y + 26 = 0। तो इसको जब हम फार्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y² - 16y -6 + 26 + 20
इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो हम इसको उन तीनों डिस्कस मेथड्स में से, यानी जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्टडी किया हुआ था, उनमें से किसी एक मेथड को अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चौंक की ये इक्वेशन जो हमारे पास बन गया है 3y² - 16y + 20 इक्वल्स टू 0, ये फैक्टराइजेबल है, यानी इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम इसमें बाय फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम इधर से मिडल टर्म फाइंड करेंगे। तो मिडल टर्म हमारे पास है -16, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म जो कि -16 है, और प्रोडक्ट जो कि हमारे पास बराबर आता था कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। 3 × 20 इक्वल्स टू 60। तो अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -16 देता हो, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से +60 हमें देता हो। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे -6 और -10। -6 × -10 इक्वल्स टू +60, -6 - 10 इक्वल्स टू -16। तो इक्वेशन 3y² - 16y + 20 हमारे पास बन जाएगा 3y² - 16 की जगह -6y - 10y + 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम पेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 3y² - 6y माइनस इधर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच गया 10y प्लस बन जाएगा -20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 3y कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 3y इंटू यहाँ पर बच गया y माइनस यहाँ पर -2 माइनस यहाँ पर 10 कॉमन है तो ये बन जाएगा 10 इंटू यहाँ पर बच गया y और यहाँ पर -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा y - 2 इंटू 3y - 10 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, इनको सेपरेटली हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा y - 2 इक्वल्स टू 0 एंड 3y - 10 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह वाले इक्वेशन से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू +2 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3y इक्वल टू +10 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 10/3। तो अब हमारे पास y के वैल्यूज़ आ गए हैं और चूँकि ज़रूरत हमें x के वैल्यूज़ की है तो हम इन y की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे और वहाँ से हम x के वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पुट कर लेंगे y इक्वल टू 2 को इक्वेशन ए में, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए हमारे पास बन गया था x + 1 / x इक्वल्स टू y। तो जब हम y इक्वल टू 2 इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा x + 1 / x इक्वल्स टू y की जगह हम पुट कर लेंगे 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² + 1 / x, यानी आप लोग इसको फ्रैक्शन कंसीडर करके सिंप्लीफाई कर ले, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल्स टू 2। यहाँ से एक क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x² + 1 इक्वल्स टू x × 2x। तो 2x को इस तरफ लाएंगे इक्वेशन के तो ये बन जाएगा x² - 2x + 1 इक्वल्स टू 0। अब अगेन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास फैक्टराइजेबल है तो इसको भी बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। तो इस केस में हमारे पास मिडल टर्म बराबर है -2 के और इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 1 × 1 1।
अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -2 देते हों और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +1 आता हो। तो दो नंबर हमारे पास होंगे -1 और -1। तो गिवन इक्वेशन x² -2x + 1 हमारे पास बन जाएगा x² -1x -1x + 1 = 0। पेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा x² -1x, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस माइनस बन जाएगा x -1 = 0। तो यहाँ पर x हमारे पास कॉमन आता है तो ये बन जाएगा x इंटू यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर -1 माइनस इधर 1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा अगेन x -1 = 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x -1 इंटू x -1 = 0। तो ये दोनों फैक्टर सेम है तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगा x = +1। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई x = +1। तो अब हम x की y की दूसरी वैल्यू जो कि 10/3 है इसको हम पुट कर लेंगे। पुट y = 10/3 इन इक्वेशन ए। आप इसको हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा x + 1/x = 2, यानी इक्वेशन ए कुछ इस तरह है, y की जगह 10/3। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² + 1/x = 10/3। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x² + 3 यानी 3 × x² + 3 × 1 = x × 10 10x। तो 10x को भी इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 3x² - 10x + 3 = 0। अगेन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो चूँकि ये इक्वेशन भी फैक्टराइजेबल है यानी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो इसको भी हम बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास मिडल टर्म इस केस में हमारे पास बन जाता है -10 और इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 9 + 9। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10 देता हूँ और मल्टीप्लाई करने से हमें +9 मिलता हूँ। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे -1 और -9। -1 × -9 = +9 -9 - 1 = -10। तो इक्वेशन 3x² - 10x + 3 हमारे पास बन जाएगा = 3x² - 10x की जगह -1x - 9x + 3 = 0। तो पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3x² - x माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 9x - 3 = 0। तो यहाँ से x हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3x - 1 माइनस यहाँ पर 3 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3x बच गया माइनस यहाँ पर 1 बच गया = 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा x - 3 × 3x - 1 = 0। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, इनको सेपरेटली हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x - 3 = 0 एंड 3x - 1 = 0। तो इस तरफ वाले इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास बन जाएगा x = +3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3x = +1 x = 1/3। तो x = +1 x = +3 और x = 1/3 ये तीनों हमारे x के वैल्यूज़ या हमारे आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है x + 1/x होल स्क्वायर -10 इंटू x + 1 + 16 = 0। तो इसको पहले हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं।
तो इसको भी सॉल्व करने से पहले हम एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स को वाई के बराबर कंसीडर कर लेंगे। तो ये बन जाएगा लेट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू वाई। तो एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू वाई, जिसको हमने वाई के बराबर कंसीडर कर लिया, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए। तो इधर दूसरा टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर नहीं है, बल्कि एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इस तरफ स्क्वेयरिंग करने से एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हम इन दोनों को पुट बोथ द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब हम एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू जो कि वाई स्क्वायर आ गई है, और एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स जिसको हमने वाई के बराबर कंसिडर किया हुआ था, इन दोनों के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर बनेगा, माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह वाई प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फैक्टराइजेबल है, तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इसका मिडल टर्म हमारे पास है -10, इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 1 मल्टीप्लाई 16 इक्वल्स टू +16। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10 देता हो, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +16 मिलता हो। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे -2 और -8। -2 मल्टीप्लाई -8 इक्वल्स टू +16, -2 -8 इक्वल्स टू -10। तो इक्वेशन वाई स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 16 हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 10y की जगह -2y माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो पेयर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 2y, माइनस इधर कॉमन लेंगे तो इधर बच गया 8y, यहाँ ये प्लस माइनस बन जाएगा -16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y इंटू इधर बच गया y माइनस इधर बच गया 2, माइनस इधर 8 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 8 इंटू इधर बच गया y माइनस इधर बच गया 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 2 इंटू y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स है, इनको सेपरेटली हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू +2, y इक्वल टू -8 को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू +8। तो y के दो वैल्यू हमारे पास आ गए हैं, और चूँकि ज़रूरत हमें वैल्यू ऑफ एक्स की है तो हम इन दोनों y की इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में पुट करेंगे और वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पुट y इक्वल टू +2 इन इक्वेशन ए। हम y इक्वल टू 2 को इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू y की जगह +2 बनेगा। तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x। यहाँ से ये फार्दर सिंप्लीफाई होकर ये +2x इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम बाय फैक्टराइजेशन का मेथड ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फैक्टराइजेबल है। तो इसका मिडल टर्म हमारे पास आ जाता है -2 और इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 1 मल्टीप्लाई 1 1।
तो अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें -2 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +1 आता हो। तो दो नंबर हमारे पास होंगे -1 और -1। तो इक्वेशन a² माइनस 2a प्लस 1 हमारे पास बन जाएगा a² माइनस 1a माइनस 1a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको पेयर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा a² माइनस a माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a कॉमन आता है तो ये बन जाएगा a इंटू a माइनस 1 और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा -1 इंटू a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये a इंटू a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये चूँकि दोनों फैक्टर्स सेम है तो यहाँ से हमारे पास a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मिलेगा और यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा a इक्वल टू +1। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई a इक्वल टू +1 और हमने इसको इस वाले पोर्शन पे सॉल्व कर दिया। तो अब y इक्वल टू 8 y की दूसरी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इन इक्वेशन ए। तो हम इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ए हमारे पास है x प्लस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू वाई। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू वाई की जगह +8। तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू +8। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 इक्वल्स टू 8x और यहाँ से +8 को इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और चूँकि हमारे पास कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -8 और उनका मल्टीप्लिकेशन हमें +1 देता हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको बाय फार्मूला ही इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय फार्मूला सॉल्व करने से पहले यहाँ से हमें एक a की वैल्यू चाहिए जो कि इस केस में हमारे पास 1 आता है और b की वैल्यू जो कि -8 के बराबर है और c विच इज़ कांस्टेंट टर्म और ये हमारे पास 1 है। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ a², b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ a, c मतलब कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास फार्मूला बनता था a इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे पास फार्मूला होता था। तो हम सिंपली उन वैल्यूज़ को इधर पुट कर लेंगे तो -b की जगह -8 बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² की जगह -8² माइनस 4ac 4a की जगह +1 और c की जगह भी +1 डिवाइडेड बाय 2a a की जगह +1। तो ये हमारे पास बन जाएगा +8 प्लस माइनस अंडर रूट 8² 64 माइनस 4 × 1 4 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 × 1 2 ही बन गया। तो ये फार्दर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 4 60 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 60 डिवाइडेड बाई 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस माइनस 4 × 15 यानी अंडर रूट 4 × 15 की सूरत में हम 60 को लिख सकते हैं। तो ये इस तरह बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 को हम 2² का फॉर्म में लिखेंगे मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा a इक्वल टू 8 प्लस माइनस ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो बन जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 2 इंटू
4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया ए के इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो ए के इज इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया था और यहाँ से ए के इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ गया। तो ये हमारे आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है ए के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए के स्क्वायर माइनस ए के माइनस 1 डिवाइड बाई ए के माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले हम ए के माइनस 1 डिवाइड बाई ए के को वाई के बराबर कंसीडर कर लेंगे और वहाँ से ए के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ए के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट ए के माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए के इक्वल्स टू वाई। हमने ये जो कंसीडर किया, कंसिडरेशन दिया, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए और जो एक्चुअल प्रॉब्लम गिवन प्रॉब्लम इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। तो अब हमें ज़रूरत है ए के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए के स्क्वायर की भी, उसके लिए हम स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग इक्वेशन ए, तो हम इक्वेशन ए को स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए के माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए के होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए के स्क्वायर माइनस 2 ए के मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई ए के प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए के होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा ए के इसके साथ कैंसिल, तो ए के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए के स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए के स्क्वायर माइनस 2 को जब हम इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हमें चाहिए ए के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए के स्क्वायर के वैल्यू, तो इसको हम नाम दे देंगे वैसे ही इक्वेशन बी। तो अब हमारे पास ए के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए के स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है और ए के माइनस 1 डिवाइड बाई ए के स्क्वायर की वैल्यू भी वाई के बराबर आ गया है। तो हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी ए के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ए के स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ए के माइनस 1 डिवाइड बाई ए के की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगा ए के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ए के स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए के माइनस 1 डिवाइड बाई ए के की जगह वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो चूँकि ये एक फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करेंगे। इस केस में हमारे पास मिडल टर्म बन जाता है -1 और इसका प्रोडक्ट हमारे पास है -2। मिडल टर्म मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म और प्रोडक्ट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म, तो वो -2 है। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -1 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से -2 मिलता हो। तो दो नंबर हमारे पास होंगे +1 और -2। 1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू -2, 1 -2 इक्वल्स टू -1। तो इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई -2 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई की जगह +1y माइनस 2y -2 इक्वल्स टू 0। तो इसको पेयर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो इधर बच गया 2y माइनस बन जाएगा +2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास y कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y इंटू यहाँ पर बच गया y प्लस यहाँ पर बच गया 1 माइनस इधर 2 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 2 इंटू इधर बच गया 1 और इधर +1 y
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y इक्वल टू प्लस 2 और y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करने से यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस 1। तो y इक्वल टू प्लस 2 और y इक्वल टू माइनस 2 हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए हैं। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग से इक्वेशन ए में पुट करेंगे और वहाँ से एक इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा पुट y इक्वल टू प्लस 2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जब y इक्वल टू प्लस 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू y की जगह प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 2। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2x, यानी इस केस में ये एक्स इन दोनों के साथ है। तो हम इस प्लस 2x को भी इक्वेशन की इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो हम इसको बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे तो उसके लिए यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1, b की वैल्यू है माइनस 2 और c की वैल्यू है माइनस 1। तो फार्मूला हमारे पास होता था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू है प्लस 1, b की वैल्यू है माइनस 2 और c की वैल्यू है माइनस 1। तो इधर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4ac। a हमारे पास प्लस 1 है और c हमारे पास है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह प्लस 1। ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 4 मल्टीप्लाई 1 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में डिवाइडेड बाई 2 और ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर के फॉर्म में मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल स्क्वायर रूट के साथ, तो ये हमारे पास बच गया एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास बच गया एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो एक्स के दो वैल्यूज़ ये हो गए। अब हम y इक्वल टू माइनस 1 को पुट करेंगे y इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन a। तो इक्वेशन a में जब हम y इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू y की जगह माइनस 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टराइजेबल नहीं है, तो इसको भी बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a है प्लस 1, b है प्लस 1 और c है माइनस 1। तो इसको भी इधर
बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे तो फार्मूला हमारे पास आता है a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हम इधर वैल्यूज पुट करेंगे a इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस 4ac a की जगह प्लस 1 और c की जगह माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a की जगह प्लस 1। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ से ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो वो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और ये जो पहले आया हुआ था a इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये दोनों